हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 7 अगस्त की और दिन है थर्सडे का। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे टिप्स जिससे आप बिना डाइटिंग के भी वेट लॉस कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बिना डाइटिंग के भी वेट लॉस किया जा सकता है। बस उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। और साथ में मैं शेयर कर रही हूँ मलाई कोफ्ते के जैसे एकदम मुंह में घुल जाने वाले केले के कोफ्ते की रेसिपी। आपको फील ही नहीं होगा ना कि ये कच्चे केले के कोफ्ते हैं जब आप खाइएगा तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज सुबह मैं एकदम पतीला भर कर करीब 2.5 लीटर पानी में ये अपना काढ़ा तैयार कर दी हूँ और दिन भर इसे ही सिप सिप करके पीऊँगी। और इसमें जो मैं डेली डालती हूँ, कच्ची हल्दी है, अदरक है और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा था, जमाइन था, तेज पत्ता था। इन सब सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से उबाल के रख दी हूँ और वही मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी था। और दिन भर आज मैं उसे थोड़े थोड़े लेते रहूँगी क्योंकि मेरे गले में टॉन्सिल की इशू हो गई है, तो इसीलिए मैं आज यही बना के रख दी ताकि बार बार मुझे प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और इस टाइम पे ना घड़ी पे 10 बज रहा होगा और मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों से भूख। हालांकि मैं 2 बार अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले चुकी हूँ। हर 1 घंटे के बीच में, एक से 1.5 घंटे के बीच में मैं 2 बार अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली हूँ क्योंकि अभी ना मुझे कुछ खाने से ज़्यादा पीने की तलब हो रही है, वो भी गरम गरम चीज़ें। तो देखिए मैं अपना चाय बैठा ली हूँ। आज मैं अपना ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय लूँगी और बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ मैं। 2 ब्राउन ब्रेड था, उसे मैं गैस पर अच्छे से गर्म कर ली हूँ। साथ में एक कटोरी में ली हूँ ऑर्गेनो, साथ में चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और काला नमक, इन सबको मिलाई हूँ। और थोड़ा सा ना ग्रेट किया हुआ लहसुन भी मैं डाली हूँ 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच डाली हूँ बटर और अच्छे से उसे मिलाऊंगी। देखिए ऑयल और बटर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चाहे तो अगर इसे थोड़ा सा ऑयली बना सकते हैं और भी ज़्यादा ऑयल या घी या बटर डाल के, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा बटर यूज़ नहीं करूँगी, इतना ही सफिशियंट है। और ये इतना मैं बनाई हूँ ना कि जब मेरी बेटी भी घर पे ही आज तो उठेगी ना जब, तो मैं उसे भी दूंगी, उसे भी अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें। और नहीं अगर वो बच्चे खाएंगे तो मैं उन्हें ब्रेड और जैम दे दूंगी। आज ऐसे भी कुछ खास बन नहीं रहा है और तबीयत भी आजकल थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है और बच्चों को कोई टाइम नहीं है, कब तक उठते हैं, रात में देर तक जगते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो आज मैं अपने लिए पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं प्री ब्रेकफास्ट मील नहीं ले रही हूँ, अपने गले के इशूज़ की वजह से प्रॉब्लम होता है खाने में। तो इसीलिए मैं आज ना ब्रेकफास्ट जल्दी ले रही हूँ। जल्दी क्या, 10 तो बज ही जाते हैं, लेकिन हाँ बच्चों का आज वेट नहीं करूँगी। जब वो उठेंगे, पता नहीं कब उठेंगे, जब उठेंगे तब मैं उनके लिए भी बना दूँगी, मतलब ब्रेड सेक दूँगी। यहाँ मैं 2 ब्रेड ली हूँ और साथ में इसे अच्छे से वो जो मसाला तैयार की थी ना, आप इसे मसाला सैंडविच बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत टेस्टी लगता है। इसका जो गार्लिक जो मैं डाली हूँ ना ग्रेट करके, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो आज ना मैं यही 2 गार्लिक ब्रेड बोलिए, मसाला ब्रेड बोलिए, जो भी बोलिए, मैं यही 2 चाय के साथ लूँगी। चाय की क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं एक टाइम ही चाय पीती हूँ, लेकिन हाँ इतना नहीं पीती हूँ, लेकिन आज पीना पड़ा। मतलब पीना क्या पड़ा, मैं जानबूझ के बनाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा गरम गरम पीने का बहुत मन भी कर रहा था और सोची कि एक टाइम पीना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों गरम चीज़ ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे आजकल। लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ ना कि चाय मैं रिपीट नहीं करूँ, इसीलिए मेरा काढ़ा बना के ही रख देती हूँ। बार बार काढ़ा बनाते रहने से ना कभी कभी आलस हो जाता है और छोड़ देती हूँ ना, तो फिर वही समझ में नहीं आता है क्या पीऊँ। और इसीलिए मैं सोची कि नहीं, आज मैं ज़्यादा करके बना के ही रख दूँगी और इसे ही आराम से फिर मुझे खाली गर्म करना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। और देखूंगी थोड़ा सा अपनी बेटी को भी दे दूंगी, वो घर पे ही है आज, मैं उसे स्कूल नहीं भेजी, घर पे ही वो सेल्फ स्टडी करेगी क्योंकि उसकी भी तबीयत अभी कोई खास ठीक नहीं हुई है। तो मैं सोची कि चलो आज भी वो घर पे ही रहे। और हस्बैंड जी तो गए हैं ऑफिशियल टूर पर। अभी इस टाइम पे ना मेरी बेटी उठ गई थी और यहाँ टीवी के रूम पे आके टीवी देख रही है। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। इस ब्रेड में जो गार्लिक पड़ा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है उसकी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा। टेस्ट को और बढ़ाने के लिए बटर और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज़्यादा बटर का, इसलिए मैं कम ही बटर डाली हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी, लेकिन वैसे इतना भी बटर से स्वाद आ जाता है। तो बस वही है, डाइट का मतलब है मतलब हेल्दी चीज़ों को टेस्टी तरीके से बना के खाइए। तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, बटर भी अनहेल्दी नहीं है, बस उसे मॉडरेशन में खाना है। और बाकी सब चीज़ें भी अनहेल्दी नहीं है। कभी कभी ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं जिनके पास ब्रेड नहीं है। पोषण का ध्यान रखना।
बच्चों को भी मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और जैम खिला दी थी और मेरी हाउस हेल्पर भी इस समय सारा काम काज करके चली गई है। इस टाइम पे घड़ी पे ना 12 बजे के आसपास हो रहे होंगे और मैं ना कच्चे केले की कोफ्ते बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं सारे केले जो भी जितने भी घर पे थे 7 पीस के केले हैं उबालने के लिए कुकर में बैठा दी थी। बड़े साइज़ के केले हैं तो मैं 2 विजिल लगाई थी, छोटे कभी कभी आते हैं ना तो 1 विजिल में भी हो जाता है। तो यहाँ 2 विजिल लगा था मेरे केले को उबालने में। 2 विजिल में अच्छे से केले जितना रिक्वायरमेंट होता है ना उतना हो चुका था, पक गया था। तो सारे ही केले को जो कुकर ठंडा हो गया तो मैं निकाल ली हूँ छिलका उतार के, और गरम गरम ही हल्का हल्का गरम ही था तो मैं इसे मैश कर दी हूँ। मैश अच्छे से करना होता है क्योंकि फिर ना अगर मैश अच्छे से नहीं कीजिएगा ना तो कोफ्ते चिकने नहीं बनते हैं। तो इसीलिए मैं तो हाथों से मैश कर दी हूँ, मुझे आदत भी है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को गर्म लगता हो या फिर आप लोग को लगता हो कि अच्छे से मैश नहीं है, अंदर गुठली टाइप के बन गए हैं, तो प्लीज़ उसे मैशर से मैश कर दीजिएगा। इससे ना कोफ्ते अच्छे चिकने से बनेंगे, अंदर कुछ गांठ नहीं आएगा। तो वैसे भी ना मेरे बच्चे भी ये दोनों बच्चे मेरे कच्चे केले के कोफ्ते खाते हैं, तो ऐसे गुठली टाइप का रहेगा ना तो थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं अच्छे से उसे हाथों से मिला के मैश कर दूँगी। तो देखिए यहाँ मेरा सातों केला का मैं छिलका उतार के और अच्छे से मैश करके रख दी हूँ। और इसमें डालूंगी बिल्कुल बेसिक से मसाले। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मैं डाल के नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी तो तीखा खा लेती है, लेकिन मेरे बेटा को थोड़ा सा तीखा कम पसंद है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे। मिर्च और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैं वैसे भी ना बहुत कम, और ख़ास करके मिर्च तो खाती हूँ, हरी मिर्च खाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर केवल मुझे खाना हो तो ही मैं ज़्यादा मिर्च यूज़ करती हूँ। अगर बच्चों को भी खाना हो, खास करके जो चीज़ मेरा बेटा खाता है उससे मैं कोशिश करती हूँ ना थोड़ी मिर्च कम ही रखूँ। तो इसमें मिर्च मैं नहीं डाली हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं यहाँ मेरे जो कच्चे केले हैं उबले हुए। उसमें मैं बेसिक मसाले डाली हूँ, जिसमें मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला खट्टापन करने के लिए। और जो लहसुन मैं ग्रेट करके रखी थी ना, वो मेरी बेटी नहीं ली थी ब्रेड के साथ और ना बेटा ही लिया था। उन लोग केवल नॉर्मल ब्रेड को बटर में सेक के और जैम के साथ खाए थे, तो इसी वजह से वो बचा था। तो मैं सोची कि चलो इसको भी इसमें डाल देती हूँ। और साथ में मैं डालूँगी, और हाँ, नमक डालना है। नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार डालना है, जितना आप लोग खाते हैं, कड़ा खाते होंगे थोड़ा सा कड़ा ही डालिएगा। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा हल्का नमक डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पड़ता है। और अब जाएगा इसमें बेसन। तो देखिए बेसन की क्वांटिटी में बता रही हूँ। इसमें 7 कच्चे केले थे, आप लोग देखे होंगे, और बेसन में डाल रही हूँ 2 से ढाई चम्मच। और चम्मच का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, आप देख रहे होंगे मेरे चम्मच का साइज़ बड़ा नहीं है। और बिल्कुल 2.5 चम्मच ही बेसन में डाली हूँ, भर भर कर नहीं था वो भी। और बेसन का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप बेसन ज़्यादा डाल दीजिएगा तो फिर वो बरी लगने लगेगा, बरी का स्वाद आ जाएगा उसमें। जो कढ़ी वाली बरी होती है ना, आपको कच्चे केले का स्वाद आएगा ही नहीं। तो अगर कच्चे केले की स्वाद अच्छा से आपको लेना है तो बेसन की क्वांटिटी कम रखना है। अब इतना भी कम मत नहीं रखना है कि कढ़ाई में वो तलते समय टूट जाए, बिखर जाए। तो बिल्कुल आप ना कितना केला ले रहे हैं इसकी क्वांटिटी पर निर्भर करता है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। बेसन की क्वांटिटी ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। अभी मैं डिब्बा नहीं हटाई हूँ बेसन का क्योंकि मैं डालूंगी, हालांकि मुझे अंदाज है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हम इंसान ही हैं, कभी गलती हमसे भी होती है। तो अगर मुझे लगेगा ना कि नहीं मुझे थोड़ा और बेसन डालना पड़ेगा तो मैं डालूंगी, इसलिए मैं डब्बा नीचे रखी थी। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत पड़ा नहीं था, जो 2.5 चम्मच बेसन थे ना उसमें पूरे रिक्वायरमेंट पूरे हो गए थे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जो भी थोड़ा बहुत गुठली था केले की वो अच्छे से मैश करके बढ़िया से उसे चिकना करके मैं रेडी कर दी हूँ। कढ़ाई बैठा दी हूँ, उसे अच्छे से गर्म कर ली हूँ और तेल को भी अच्छे से गर्म करना है। और गर्म ऑयल मतलब मीडियम टू लो में इसे बनाना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। आप मतलब जो गैस के नॉब है ना उसको बैलेंस करना इसमें बहुत ज़रूरी है। और देखिए कुछ लोग ना बहुत आसानी से भी ये बन जाएंगे, आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और अच्छे से तल जाएंगे, आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसमें बरी का स्वाद नहीं आए, कच्चे केले का स्वाद आए और मलाई कोफ्ता जैसा इसका स्वाद लगे, तो प्लीज़ बेसन थोड़ा कम डालिएगा मेरे कहने पर, और इसे इस तरह से बना के रखिएगा। देखिएगा बस खाली एक बात का मैं यहाँ बता देती हूँ कि थोड़ा सा इसको तलते समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेसन हमारा कम है। तो एकदम आपको कढ़ाई जो है वो गर्म होना चाहिए, तेल गर्म होना चाहिए, उलटते पलटते में ध्यान रखना है कि डालते के साथ ही बिल्कुल नहीं उलटना है, क्योंकि इसमें बेसन कम है और केला ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे
तेल गर्म हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। डालते समय मैं आँच को सीम की हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आँच को मीडियम की तरफ मैं बढ़ा दूँगी। तो गैस के आँच का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए आप साइज़ ना अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं छोटे छोटे कोफ्ते बनाऊँगी। अच्छा, एक बार आप वीडियो क्लिप चला गया, मैं बता दूँ, वो जो चम्मच में दिखा रही थी ना, उस चम्मच से मैं 1 स्पून, बस उतना ही चम्मच से मैं 1 स्पून सरसों का तेल ऊपर में फैला दी हूँ। मिलाई नहीं हूँ, ऊपर में फैला दी हूँ। मतलब जो केले की जो बैटर तैयार की हूँ ना कोफ्ते की, उसमें फैला दी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा ऑयली लग रहा होगा, इसलिए ना ताकि वो चिकने चिकने कोफ्ते बने। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा रही हूँ उसी से लेके, और गोल गोल आप देख रहे होंगे। जैसे मैं देखिए हाथ में तेल लगाई, सरसों का तेल जो मैं ऊपर फैलाई थी, और अच्छे से इसे गोल गोल राउंड राउंड करूँगी। इससे क्या होता है ना, आपके जो कोफ्ते हैं ना बिल्कुल चिकना चिकना सा लगेगा। और जब तक किसी को बताइएगा नहीं ना, उसको लगेगा ही नहीं कि कच्चे केले कोफ्ते हैं, क्योंकि कहीं से भी ये कच्चे केले के कोफ्ते वाला स्वाद नहीं है, ना ही बेसन की पकौड़ी वाला स्वाद है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी तो इतना था ना कि क्या ही बताऊँ। तो देखिए बस ऐसे ही, आप चाहें तो और तेल ले लीजिएगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट में इतना काफ़ी है। थोड़े थोड़े हाथ में तेल लगाते जाना है और साथ में इसकी जो छोटी छोटी गोलियाँ तैयार करना है और तलना है। तलते समय बस वही ध्यान रखिएगा, आधा मैं डाली हूँ और आधा रखी हूँ सेकंड लॉट में तलने के लिए। तलने समय वही ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट तक, जब तक अच्छे से नीचे वाला तली थोड़ा सा लगे नहीं कि हाँ अब पलट सकते हैं, तब तक मत पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। और फिर भी अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए। मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मेरा कम बेसन में भी हो जाता है, लेकिन बस वही जैसा कि मैं बताई कि अगर आप डाल दीजिएगा ज़्यादा बेसन तो फिर वो बड़ी वाली स्वाद हो जाएगी। तो बस ऐसे ही करके दोनों लॉट को तैयार करना है और बस इसकी ग्रेवी बनाना ही है, सिंपल सी। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर और बात करते हैं वैसे लोगों के बारे में जो डाइटिंग के नाम से ना ही डर जाते हैं। वो अपना प्लान तो शुरू करते हैं लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। उनका जो डाइट है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं जिनसे हम अपने डाइट को सस्टेनेबल नहीं रख पाते हैं। हमेशा बहाना ही नहीं होता है, कभी कभी कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, रीज़नेबल कारण, जिससे हमारे डाइट नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारे बच्चे छोटे हो या हमारी जिम्मेवारी बहुत हो, तो किसी भी तरह का डाइटिंग करना हमेशा ये मुमकिन थोड़ा सा नहीं है। तो आज मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी 3 ऐसे टिप्स जिसमें आपको डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप घर में बना है वो खा सकते हैं और आपका वेट लॉस भी होगा और आपका वेट मेंटेन भी रहेगा। तो कौन सी ये 3 टिप्स, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला टिप्स है वो है घर का बना हेल्दी मील। और ये मैं हर बार अपने वीडियो में बताती हूँ। अगर आप डाइटिंग नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 15 दिन या 20 दिन में, अगर मंथ में एक बार खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ना बाहर का खाना बिल्कुल कम कर दीजिए, घर में खाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, घर का खाना मतलब ये नहीं होता है ना कि आप उसे तेल में पकौड़ा बना के खाएं और बोले कि मैं तो घर में खाना खा रही हूँ। घर में पिज़्ज़ा बनाइए, बर्गर बनाइए, मैदे का नान बनाइए, इन सब तरह की चीज़ों को बनाइए और खाइए और बोलिए मैं तो घर का खा रही हूँ तो फिर मैं डुप्लीकेट हूँ। तो भाई इस तरह की चीज़ें घर की नहीं होती है। घर में बना हुआ हेल्दी चीज़ ही खाया जाता है, तो ही हमारा जो वेट है वो सस्टेन भी रहेगा, मेंटेन भी रहेगा और हमारा वेट लॉस भी होगा। तो नहीं हो रही है डाइट तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये कोशिश कीजिए ना कि अधिक से अधिक हम घर का बना हुआ खाएं और वो भी हेल्दी खाएं, और अच्छी चीज़ों को, टेस्टी चीज़ों को हेल्दी तरीके से बना के खाएं ताकि आप कभी बोर ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे टिप्स के बारे में, जिससे बिना डाइट किए आप अपना वजन को कम भी कर सकते हैं और मेंटेन भी रख सकते हैं, और वो है पोषण कंट्रोल। देखिए आप कितना भी हेल्दी क्यों ना खा लें, अगर आपका खाना में कंट्रोल नहीं है, आपके पोर्शन में कंट्रोल नहीं है, तो वो आपका वेट को सरप्लस ही करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जितनी बॉडी को नीड है उतना ही खाइए। पोषण का हमेशा ध्यान रखिए। पोषण अगर आपका सही रहेगा, थाली सही रहेगा, सही क्वांटिटी में रहेगा, तो आप आराम से बिना किसी डाइट के अपना वेट को कम कर सकते हैं। आप रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, लेकिन अगर आप 4-5 रोटी खा लिए तो कैसे होगा वेट लॉस? आपकी कैलोरी तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा छोटी प्लेट में खाना चाहिए और हर मील में कोशिश करना चाहिए ना कि थोड़े कम लें। और ख़ास करके एक बात और है कि आप ना नाश्ता को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, दोपहर के खाने को उससे थोड़ा कम और रात के खाने को बिल्कुल ही लाइट। तो बिना डाइटिंग के आपको किसी तरह की कोई डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको 32 बार करना पड़ेगा, ना ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी, वेट भी गेन नहीं होगा। यहाँ मेरा सेकेंड लॉट का कोफ्ता डल गया है कढ़ाई में और साथ में मैं प्याज चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी तैयार करनी है। आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं यहाँ प्याज को चॉप करूँगी। लेकिन चूँकि जानते हैं आप सभी को, मैं पहले भी अपने
ब्लॉग में शेयर की हूँ। मेरा बेटा को टमाटर से थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं करता है टमाटर, वो एलर्जी नहीं है, पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए मैं टमाटर को ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो टमाटर को भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और अपने से भी हाथ से पतले पतले छोटे छोटे काट सकते हैं, जैसा मैं प्याज को काट ली हूँ। और यहाँ पे तेल ज़्यादा था, तलने के बाद देख सकते हैं आप लोग मेरा जो कोफ्ता है ना एक भी टूटा है, ना ही मेरा तेल गंदा हुआ है, तेल बिल्कुल ही साफ़ है। इसमें डाली हूँ तेज पत्ता, एक सूखा मिर्च, थोड़ा सा जीरा और फिर जो कटा हुआ प्याज था ना, 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन प्याज को डालूंगी और भूनूंगी। और उसके बाद पेस्ट तैयार की हूँ, दो बड़े साइज़ के टमाटर थे और साथ में था हरा मिर्चा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और जिंजर जो ग्रेट की थी, जो मैं थोड़ा सा डाली थी अपना जो कोफ्ते बनाई थी ना उसमें भी डाली थी, मतलब केले के मिक्सचर में, तो थोड़ा सा वो भी बचा था तो वो भी मैं डाल दी, ख़त्म कर दी, क्योंकि फिर वो पड़े पड़े ख़राब भी हो जाएंगे और बच्चे तो खाए नहीं, तो इसीलिए मैं उसे भी डाल दी हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें टमाटर और अदरक और हरा मिर्चा का पेस्ट है जिसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और जब प्याज अच्छे से भून जाएंगे तो फिर उसमें डाल दूँगी अपना टमाटर का जो प्यूरी बना के रेडी की हूँ ना, उन प्यूरी को डालना है। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं साथ में उसे भी डाल देना है। और बेसिक मसाले में क्या डालना है आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो मैं हमेशा डाली हूँ उसमें मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर ढेर सारा, ये कलर के लिए है। और उसके साथ में डाली हूँ नमक, और नमक बिल्कुल अंदाज से डालना है। कोफ्ते में भी नमक था तो नमक का थोड़ा सा क्वांटिटी को मतलब अंदाज देना है। अच्छा हाँ, इसमें मैं गरम मसाले भी डाली थी, शायद मैं बोलना भूल गई, लेकिन हाँ इसमें मैं गरम मसाला भी डाली हूँ। और बस इसे अच्छे से पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पर। तेल की क्वांटिटी मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, आप अपने इच्छा के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि हेल्दी तरीके से ही खाऊँ और अपने बच्चों को भी खिलाऊँ। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो यूज़ करना ही पड़ता है, हर बार तो बच्चों को नहीं मना किया सकता है, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अननेसेसरी तेल और मसाले डालना और बच्चों को खिलाना मेरे अंदाज से सही नहीं है। तो बहुत कम तेल में भी सभी सब्जियाँ, टेस्टी सब्जियाँ बन जाती है, बस बनाने का तरीका और समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइमिंग ऑफ मील। मतलब अपने खाने की जो टाइमिंग होता है ना, अगर वो सही रहे ना तो आपको किसी डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अब रात का डिनर आप बहुत ही हेल्दी ले रहे हैं, बहुत हेल्दी डिनर आपका अगर रात में है, मान लीजिए आप पनीर का कोई टिक्का बना लेके खा रहे हैं या मूंग दाल की खिचड़ी बना रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से जा रही हूँ अपना, जब तक मसाले भून रहे हैं, पक रहे हैं, तब तक मैं अपना जो काढ़ा बनाई थी ना उसे पी रही हूँ। 1 गिलास अपने लिए ली हूँ और आधा गिलास अपनी बेटी को दी हूँ। तो काढ़ा बैठ के पीऊँगी, उसके बाद फिर जाके गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी, तब तक सब्जी भी बन जाएगी मेरी। तो चलिए फिर से समझते हैं तीसरे पॉइंट को अच्छे से डिटेल में। तो वहीं मैं बता रही थी, आप रात में जितना भी हेल्दी मील लीजिए, अगर रात के 10 बजे आप बैठ के पनीर टिक्का खा रही हैं या मूंग दाल की खिचड़ी भी खा रही है ना, तो आपको वेट लॉस नहीं देगा। तो इसीलिए हेल्दी चीज़ खाना है, लेकिन समय का बहुत ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए ना कि आप नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 to 8 का कर रही हैं या आपसे ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह जाता है, तो कम से कम 12 आवर की ईटिंग विंडो रखिए, 12 घंटे की। जैसे आप सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे के पहले पहले तक सब कुछ खा लीजिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा ना कि रात में आप जितना भी हेल्दी खाइएगा, अगर आप रात में हैवी मील लेते हैं तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। इसीलिए खाने की मील की जो टाइमिंग होती है वो बहुत मायने रखती है, खास करके डिनर की टाइमिंग। तो ये वही तीनों टिप्स हैं जो मैं आप लोग से इस वीडियो में शेयर की हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो इसे 1 महीना फॉलो करके देखिए बिना किसी डाइट के। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट लॉस भी होगा, वेट मेंटेन भी रहेगा। और बस इन छोटे छोटे से आदतों को सुधारिएगा ना, तो वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ ग्रेवी में पानी डाल दी हूँ, अच्छे से मसाले भून गए थे, साथ में डाली हूँ केला। बहुत देर तक उसे नहीं उबालना है, क्योंकि मैं बताई थी बेसन कम है तो केले हैं तो टूट जाएंगे। तो बहुत 2 मिनट भी नहीं डले होंगे। उसमें डाली थी धनिया पत्ता, डाली थी गार्निश की, साथ में रोटी भी बना ली थी मैं साथ में ही। और अभी बच्चों को दे दी हूँ लंच रोटी के साथ। चावल किसी को खाने का मन नहीं था तो मैं चावल नहीं बनाई हूँ और अपने भी खा रही हूँ। यहाँ मेरी जो कोफ्ते की सब्जी है मैं 4 पीस ली हूँ, साथ में 2 रागी और गेहूं के आटे की रोटी है। थोड़ा सा मैं प्याज काट ली हूँ, खीरा था लेकिन अभी मैं गले की वजह से खीरे को अवॉइड कर रही हूँ। और साथ में ली हूँ हरा मिर्चा। और कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत अच्छे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितने अच्छे, मतलब घुल जा रहे थे मुँह में, इतने सॉफ्ट बने थे ना। आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बताई हूँ वैसे आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना धूप निकला है, कितना धूप है अभी इस टाइम पे। और खाना खाते खाते में ही मौसम बदल गया और देखिए मौसम का हाल।
बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी 3 बज रहे होंगे या 3:15 बज रहे होंगे। खाते खाते में ही ना मौसम एकदम आंधी तूफान वाला हो गया था। आजकल हमारे यहाँ बारिश का यही सिचुएशन है, थोड़ी देर पहले धूप और थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान वाला मौसम। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है अभी भी। हाय एवरीवन, तो घर के सभी काम काज हो गए हैं और अभी घड़ी में बज रहा है शाम के 7 और मैं बच्चों के लिए भी डिनर बना ली हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आज मुझे जल्दी सोना भी है। दिन में थोड़ा देर के लिए आंख लगा था लेकिन फिर ना नींद टूट गया, गला में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और आज शाम को मैं ये ग्रीन टी नहीं ली हूँ, जो अपना काढ़ा बना के रखी थी ना, उस काढ़ा को ही शाम में ली थी ग्रीन टी के टाइम पे। और उसके बाद सब्जी तो था ही कोफ्ते का। और मेरा अभी डिनर में कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि भूख भी नहीं है और मैं वैसे भी डिनर बहुत लाइट करती हूँ। तो शाम के 7 बज रहे हैं और देखिए ये मैं ले रही हूँ अपना हल्दी वाला दूध और यही है मेरा आज का डिनर। तो बस वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था तो इसीलिए मैं शाम की सब कुछ नहीं दिखाई, मतलब वैसे भी कुछ तो बनाना था नहीं, बस केवल रोटी ही बनाना था। तो इसलिए मैं अभी सोची कि वीडियो को एंडिंग कर लेती हूँ, आप लोग से बातें कर लेती हूँ। तो बिना किसी डाइट के अगर वेट लॉस करना है तो ये 3 सिंपल हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ हाइप भी कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ पर अभी काम कर रहे हैं, मतलब तीनों टिप्स में से कौन सी टिप्स पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल वेट लॉस टिप्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।